ओह डार्लिंग, बंद करो। कौन आप? मिस पप्पी। क्या काम है? शगुन लाई हूँ शादी का। मेरा भी शादी का कोई इरादा नहीं। ओह नॉटी, आपका नहीं, आपके बेटे का। हाँ, चलो चलो, देख क्या रहे हो? कम ऑन कम ऑन, कीप इट, हरी अप। ये शगुन है तो शादी पक्की। कौन सा वाला? छोटा वाला क्या लंबू? छोटा वाला नहीं, ऊंचा वाला। नहीं हो सकता। क्यों? अरे वो लंबा वाला लड़कियों के मामले में बहुत शर्मीला है। लड़की दरवाजे से अंदर आती है, वो खिड़की से कूद के बाहर चला जाता है। ओहो, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। मेरी बेटी तो मेनका है, मेनका। एक बार दोनों मिल जाए तो सारी शर्म वरम दूर हो जाएगी। सो तो है, खंडर बता रहा है कि इमारत बुलंद होगी। वो मैं कह रहा था कि अगर आपका और मेरा कुछ हो सकता तो। नॉटी बॉय। वैसे आपका बेटा कहाँ है? जरा मैं भी एक नजर मार लूं। जी वो घर पे नहीं है, बाहर गया है। हाँ? कोई बात नहीं, आप उसे शहर के बाहर वाले खंडर पे भेज दीजिएगा, मैं उधर उसका इंतजार करूंगी। जी? मेरा मतलब मेरी बेटी। यस। हमारे होते हुए आप क्यों चिंता करते? आपसे कोई मोहन त्रिपाठी साहब मिलने आए हैं। हाँ हाँ भेजो। जी सर, आइए। नमस्कार। कौन है आप? सर मोहन त्रिपाठी नाम है मेरा। 4 बार आपसे मिल चुका हूं और 3 महीने से कंप्लेंट भी दी है, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। सर सुनवाई तो होनी ही चाहिए। हम यहां मंत्री बने किस लिए बैठे? सिर्फ सुनने के लिए ना। ये देखो, हमने सुनने का यंत्र भी लगा रखा है। अच्छा बोलो, क्या कष्ट है? हम साफ सुन रहे हैं। सर एक आदमी हमारे गांव की सारी जमीन हथिया कर वहां पर शुगर मिल और शराब की फैक्ट्री लगाना चाहता है। कौन है जो ये काम कर रहा है? सिंघानिया नाम का बिजनेसमैन है, बहुत ही बुरे कैरेक्टर का आदमी है वो। हमारे गांव का रहने वाला था सर। 5 साल पहले अपनी गंदी हरकतों के कारण गांव वालों ने इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। अपने बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं सिखाई? उन्होंने तो मुझे पूरी तमीज सिखाई है सर कि किसकी इज्जत करनी चाहिए और किसकी नहीं। मेरे पिताजी स्कूल मास्टर हैं और वे 30 साल से गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उनका नाम दीनानाथ त्रिपाठी है सर। और मंत्री जी, मैं आपसे इस बार ये कहने आया कि हम उस सिंघानिया को तो अपना गांव छीनने नहीं देंगे। मैं आज शाम की बस से गांव जा रहा हूं। अगर आपने इस बार कोई एक्शन नहीं लिया तो यकीन कीजिए मैं अपने पूरे के पूरे गांव को लाकर आपके इस दफ्तर में खड़ा कर दूंगा। नमस्कार। और एक बात मत भूलिए कि आपकी इस कुर्सी के ऊपर भी एक कुर्सी है, हम वहां भी जा सकते हैं। ये तो हमारे दफ्तर में आकर हम ही को धमकी दे गया। सुना आपने सिंघानिया साहब? सुनने के लिए तो आप कुर्सी पर बैठे हैं। सिंघानिया सुनता नहीं, करता है। विक्टर, ऊपर जाने का बड़ा शौक है इस बच्चे को। इसे वहां पहुंचा दो जहां रूहें जाती हैं, बसें नहीं। देव, तू बड़ा आदमी कभी नहीं बन सकता। पता है क्यों? तू मेरी तरह सोचता ही नहीं यार। अभी ऐसे कैसे क्या हुआ अभी? सब कुछ हो गया। देव, मैं 1 मिनट में आता हूं। अजय, मेरी बात।
मेरा पर्स लौटा दे। भाई साहब, भाई साहब, तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुमने क्या कर दिया। मेरी माँ, मेरे पिताजी, मेरी बहन, सबकी उम्मीदों का तू खून कर दिया तुमने, खून कर दिया। अभी चंद रुपयों के लिए भगवान, भगवान तुम दोनों को मोहन भैया प्रणाम। भैया मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। हमेशा घर आने को लिखते तो हो पर आते नहीं। पिताजी आजकल बहुत परेशान रहते हैं। मालूम है लाला रोज अपने पैसों की मांग करने चला आता है। सिर्फ आप ही उसे समझा सकते हैं। वैसे भी राखी का दिन तो आने ही वाला है और उस दिन तो आपको आना ही पड़ेगा। देव, कब तक यहाँ खड़ा रहेगा यार? बहुत रात हो गई। घर नहीं चलेगा क्या? जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में होती है। शायद उसकी मौत ऐसी ही लिखी थी देव। ये सब कुछ कहने से हमारा जुर्म कम तो नहीं हो जाएगा? जुर्म? जुर्म, पाप, गलती, चाहे जो कुछ भी कह लो, हमारी है। हम ही उसके मौत के जिम्मेदार हैं। न तू उसका पॉकेट मारता, न वो हमारे पीछे दौड़ता। वो तो बेचारा अच्छा वाला अपने गांव जा रहा था। हमने उसका रास्ता काट के उसे मौत की तरफ ढकेल दिया। हमने अजय, हमने एक नहीं 4 जिंदगियां बर्बाद की है। 4 जिंदगी। तू वाकई जा रहा है? हाँ। अरे क्या जरूरत है गांव जाने की? देख देव, तुम्हारा मकसद वहां पैसे पहुंचाने से है ना? अरे तुम मनी ऑर्डर कर दे, पैसे पहुंच जाएंगे। अरे बाबा से समझाना। अजय ठीक कह रहे देव। बाबा तुम चुप रहो। तू भी ठीक कह रहा है। ये तेरा दिमाग तो नहीं सड़ गया? तू कभी गांव गया है? गांव की शक्ल तक देखी है? वहां धूल और मिट्टी के अलावा कुछ नहीं मिलता। तुम्हें चलना है चलो, नहीं चलना है मत चलो। मैं जा रहा हूं बस। अच्छा बाबा मैं जा रहा हूं। तो जा जा, अकेले जा, मैं नहीं आ रहा। चलो अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। एक तो बीच में रोक दिया बस को। चलो भाई साहब, ये बस कहां जाएगी? धूल मिट्टी के गांव में। हाँ साहब, किधर का टिकट?
शहर से 2 छोकरे आए हैं। इधर आओ। किससे बात कर रहे हैं? बोलो। शहर से आए हो? मुझे पता है कि शहर वाले बहुत बदमाश होते हैं। यहाँ कभी भी लफड़ा या झगड़ा मत करना, क्योंकि मैं बड़ा ही कड़क थानेदार हूँ। तेरी तो हो क्या ऊंचे ख्यालात हैं आपके। आप कितने महान हैं, बिल्कुल शोले के संजीव कुमार की तरह, और वो भी बाजुओं के साथ। जी करता है आपसे एक बार गले लग जाऊं। वाह, काश बम्बई की पुलिस भी आपकी तरह होती। इंस्पेक्टर साहब, हम दोनों बहुत शरीफ लड़के हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमारी वजह से। हाँ? मेरा विश्वास कीजिए। हाँ। क्या रे, क्या ड्रामा हो रहा था वहां? ये अरे, लगता है यहाँ की पुलिस को हफ्ता नहीं मिलता, सिर्फ 125 रुपए मिले। तूने उस पुलिस वाले की जेब मार ली? वो हमारे साथ कुछ ज्यादा ही होशियारी मार रहा था, तो मैंने उसकी मार ली। बस। तू नहीं सुधरेगा। ओ भाई साहब, ये दीनानाथ त्रिपाठी जी कहाँ मिलेंगे? मास्टर जी, हाँ। मास्टर जी इस वक्त और कहाँ मिल सकते हैं? वो सामने स्कूल में पढ़ा रहे हैं। 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका। कितना? 28। 28? हम्म। अच्छा, 28। कौन है आप लोग? जी हम लोग मोहन के दोस्त हैं और शहर से आए हैं। मोहन के दोस्त हो तुम लोग? बच्चा लोग आज छुट्टी, जाओ अपने अपने घरों को जाओ। मोहन नहीं आया? जी वो परीक्षा। क्या? वो जी, वो परीक्षा बीमार- दे रहा है। जी वो पहले बीमार था, अब परीक्षा दे रहा है। जी अब तो ठीक है ना वो? जी बिल्कुल। अच्छा तुम लोग आओ आओ, घर चलते हैं। आओ चले। चलिए। कुछ नहीं मास्टर जी, 2-4 दिन में मोहन आ जाएगा, जैसे ही परीक्षा खत्म। ये क्या पागलों की तरह भागी जा रही है? कहाँ जाना है तुझे? क्या करूं पिताजी, इतनी सारी चीजें जो लानी है। माँ को गाजर का हलवा बनाना है, बेसन के लड्डू बनाने, मीठी पूरियां बनानी है, अचार बनाने। मोहन भैया जो आ रहे। ये कौन है पिताजी? ये मोहन के दोस्त हैं, देव नमस्ते। और अजय। मोहन नहीं आ रहा बेटा। अब मायूस क्यों होती है? 2-3 दिन में आ जाएगा। अच्छा माँ के लिए बहुत सारी चीजें लानी है ना। चल भाग 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 भाग। हाँ शाबाश, जल्दी आना। हाँ हाँ आ जाऊंगी। मोहन की माँ और उसकी पत्नी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उसका। कैसा है? अच्छा है। मोहन कैसा है? मोहन अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ाई कर रहा है वो। अच्छा। चश्मा लगाकर पढ़ता है। चश्मा चश्मा लग गया उसको? देखा, मैं कहती थी ना, 24 घंटे पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उससे आंखें कमजोर हो जाती है। चश्मा लग गया मेरे चश्मा बेटे लग गया को। तो कौन सी आफत आ गई? मुझे भी तो लगा हुआ चश्मा इतने सालों से। मगर ये जी माँ जी, पढ़ते वक्त ही चश्मा पहनता अरे है। बहू जरा सबके लिए चाय लाना, मैं भी पीऊंगा। जी बाबूजी, अभी लाई। बहू, जितनी बार कहा इस हालत में वजन मत उठाकर, रख दे उसे, रख दे। अच्छा माँ जी। हम दादा दादी बनने वाले हैं। बाबूजी, इनसे पूछिए ना, उन्होंने मेरे लिए कोई चिट्ठी भेजी होगी। जी हाँ, चिट्ठी तो भेजी थी, मगर वो क्या है ना, शहर में बहुत चोरी चकारी होती है। किसी ने मेरा पर्स मार लिया, चिट्ठी उसी में थी।